हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 10 का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? आंसर है, गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग कसती हैं कि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। वे कैसे श्री कृष्ण के स्नेह व प्रेम के बंधन में अभी तक नहीं बंधे? श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ? अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है, परंतु ये उद्धव तो उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं है। प्रेम में डूबना तो अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 2। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? आंसर होगा, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। 1 नंबर, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। अर्थात कृष्ण का सानिध्य पाकर भी वह श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त है। 2 नंबर, वह जल के मध्य रखे तेल के गागर मतलब मटके की भांति है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। उद्धव पर श्री कृष्ण का प्रेम अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया है, जो ज्ञानियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। 3 नंबर, उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग सुनते ही कड़वी ककड़ के समान प्रतीत होता है, इसे निगला नहीं जा सकता। ओके, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1, 2 का आंसर। सो आप लोग स्टूडेंट्स इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको कॉपी में जो कॉपी हम लोग जो चेक करते हैं क्लास वर्क कॉपी, उसमें आप लोग लिखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। गोपियों ने किनके उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। 1 नंबर, कमल के पत्ते जो नदी के जल में रहते हुए भी जल के प्रभाव से मुक्त रहता है। 2 नंबर, जल के मध्य रखी तेल की मटकी जिस पर पानी की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। जल के मध्य रखी तेल की मटकी जिस पर पानी की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। इसमें नहीं लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग हो गया है। 3 नंबर, कड़वी ककड़ी जो खा ली जाए तो गले से नीचे नहीं उतरती। 4 नंबर, प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित है। क्वेश्चन नंबर 4। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? आंसर होगा, गोपियाँ इसी दिन के इंतजार में अपने जीवन की एक एक घड़ी को काट रही हैं कि श्री कृष्ण हमसे मिलने का वादा करके गए हैं। वे इसी इंतजार में बैठी हैं कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। श्री कृष्ण तो द्वारका जाकर उन्हें भूल ही गए हैं। उन्हें न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और नहीं उनके विरह के दुख का, बल्कि उद्धव को और उन्हें समझाने के लिए भेज दिया है, जो उन्हें श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़कर योग साधना करने का भाषण दे रहा है। यह उनके दुख को कम नहीं कर रहा, अपितु उनके हृदय में जल रही विराग्नि में घी का काम कर उसे और प्रज्वलित कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? वो आंसर होगा, गोपियों ने अपने प्रेम को कभी किसी के सम्मुख प्रकट नहीं किया था। वह शांत भाव से श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। कोई भी उनके दुख को समझ नहीं पा रहा था। वह चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी
कि वे श्री कृष्ण के से प्रेम करती हैं, परंतु उद्धव के योग संदेश ने उनको उनकी मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर कर दिया है। अर्थात जो बात सिर्फ वही जानती थी आज सबको पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? आंसर होगा कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। एक नंबर क्या किया है? उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति है जिस पर चींटियां चिपकी रहती हैं। मतलब गुड़ चाटी जो पागी, मतलब गुड़ को चाटने से क्या होती है? गुड़ जो होता है, गुड़ मतलब गुड़ होता है, उसकी जो चाशनी में क्या होती है? पूरी पक गई हैं, मिल गई हैं, जैसे चींटियाँ पक जाती हैं, गुड़ में चपक जाती हैं, वैसे ही गोपियाँ जो कृष्ण के प्रेम में चपक गई हैं। उन्होंने स्वयं को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी तरह उन्होंने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। हमारे हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, ये मतलब ये लाइन है। 3 नंबर क्या बोले हैं? वह श्री कृष्ण के प्रेम में रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती हैं। जागर सोवत स्वप्न दिवस निशी कान कान जकरी। दिन रात वे लोग किसका नाम लेते हैं? श्री कृष्ण का, कान्हा कान्हा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते हैं। जिस तरह से चक्री घूमती रहती है, उसी तरह उनका मन एक स्थान पर न रहकर भटकता रहता है। परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वह अपने मन व इंद्रियों को श्री कृष्ण के प्रेम के रस में डुबो चुकी हैं। वे इन सबको श्री कृष्ण में एकाग्र कर चुकी हैं, इसलिए उनको इस योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। आंसर, प्रस्तुत पदों में योग साधना के ज्ञान को निरर्थक बताया गया है। यह ज्ञान गोपियों के अनुसार अव्यवहारिक और अनुपयुक्त है। उनके अनुसार यह ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि ये एक बीमारी है, वो भी ऐसा रोग जिसके बारे में तो उन्होंने पहले कभी न सुना है और न देखा है, इसलिए उन्हें इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उन्हें योग का आश्रय तभी लेना पड़ेगा जब उनका चित्त एकाग्र नहीं होगा, परंतु कृष्णमय होकर यह योग शिक्षा तो उनके लिए अनुपयोगी है। उनके अनुसार कृष्ण के प्रति एकाग्र भाव से भक्ति करने वाले को योग की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? आंसर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। लेकिन यहाँ पर कृष्ण भगवान ने क्या किया है? अनीति का साथ दिया है उनके अनुसार, गोपियों के अनुसार। ओके, तो आप लोगों का क्वेश्चन कितना है? 12 तक है। क्वेश्चन नंबर 10, गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? आंसर होगा, उनके अनुसार श्री कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं जो उनके साथ राजनीति का खेल खेल रहे हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब तो ग्रंथों को पढ़कर और भी चतुर बन गए हैं। द्वारका जाकर तो उनका मन बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से उनका हृदय बहुत आहत हुआ है। अब वह अपने को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। आंसर होगा, गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1 नंबर, तानों द्वारा
गोपियाँ उद्धव को अपने तानों के द्वारा चुप करा देती हैं। उद्धव के पास उनका कोई जवाब नहीं होता है। वे कृष्ण तक उपारंभ दे डालती हैं। उदाहरण के लिए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। दोनों में तर्क क्षमता। गोपियों ने अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से कही है और वह स्थान स्थान पर तर्क देकर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। उदाहरण के लिए देखिए ये पंक्ति, सुनत जोग लागत है सो, ज्यों करुई ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो श्रुति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। 3 नंबर, व्यंग्यात्मकता। गोपी में व्यंग्य करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग्य बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती हैं। उनके द्वारा उद्धव को भाग्यवान बताना उसका उपहास उड़ाना था। 4 नंबर, तीखे प्रहारों द्वारा गोपियों ने तीखे प्रहारों द्वारा उद्धव को प्रताड़ना दी। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11 और ये लास्ट होगा आप लोग का। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। आंसर होगा, भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1 नंबर, सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। भ्रमर गीत में गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाया गया है। भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। भ्रमर गीत में गोपियों द्वारा व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। भ्रमर गीत में उपालंब की प्रधानता है। भ्रमर गीत में ब्रजभाषा की कोमलकांत पदावली का प्रयोग हुआ है। यह मधुर और सरस है। भ्रमर गीत प्रेम लक्षणा भक्ति को अपनाता है, इसलिए इसमें अवहेलना की गई है। भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। आप लोग का ये सारा क्वेश्चन आंसर सूरदास का शेष होता है। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, और आप लोग उसको फेयर कीजिएगा। सो थैंक यू।